क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके सपने उस दुनिया से बहुत बड़े हैं जिसमें आप रहते हैं? मैं आपको राहुल के बारे में बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नैनपुर का एक लड़का, जिसकी कहानी शायद आपकी भी कहानी हो सकती है। राहुल एक होशियार बच्चा था। बड़े सपने, छोटा घर। उसके पिता एक संघर्षरत किसान थे, उसकी माँ एक गृहिणी थी। पैसे की तंगी हमेशा रहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने राहुल के सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। वह एक IAS ऑफिसर बनना चाहता था, ताकत के लिए नहीं, बल्कि देश की सेवा करने के लिए। उसके गांव में सभी को उस पर विश्वास था। राहुल एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, वे कहते थे। स्कूल टॉपर, ईमानदार, विनम्र, राहुल में सब कुछ था। लेकिन उसके गांव के बाहर की दुनिया, वह एक अलग ही चुनौती थी। हाई स्कूल शानदार नंबरों से पास करने के बाद राहुल ने दिल्ली जाने और अपने UPSC के सपने को पूरा करने का फैसला किया। उसके पिता ने उसे शहर भेजने के लिए अपनी खेत की जमीन गिरवी रख दी। दांव ऊंचे थे। दिल्ली एक झटका थी, भीड़ वाली सड़कें, प्रदूषण, शोर और हर कोई जल्दी में। राहुल को मुनिरका में एक छोटा सा कमरा मिला और उसने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। हर सुबह 5 बजे वह उठता, पूरे दिन पढ़ाई करता और रात में चाय पीते हुए अपने परिवार और अपने गांव को याद करता। धीरे धीरे वास्तविकता का सामना हुआ। कंपटीशन बहुत कठिन था। लाखों छात्र, सभी एक ही सपने का पीछा कर रहे थे। शक घर करने लगा। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? उसने सोचा। पहला अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, लेकिन मेंस में फेल हो गया। दूसरा अटेम्प्ट इंटरव्यू तक पहुंच गया, लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आया। तीसरा अटेम्प्ट प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाया। निराशा बढ़ती गई। लोग कहने लगे, कब तक कोशिश करते रहोगे? उसके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, कर्ज बढ़ा रहा था। राहुल हार मानने वाला था। एक रात पार्क में अकेले बैठे हुए एक बुद्धिमान बूढ़े चाय वाले ने उसे देखा। हार मत मानो बेटा, तुम अकेले नहीं हो। हर कोई ठोकर खाता है। जो फिर से उठते हैं वे ही ताकतवर होते हैं। उन शब्दों ने गहरा असर किया। राहुल ने अपने आंसू पोंछे और फिर से काम पर लग गया। इस बार राहुल ने सब कुछ बदल दिया। उसने अपनी मानसिक शक्ति पर ध्यान दिया। हर सुबह योग किया, पॉजिटिव किताबें पढ़ी, अपने फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर दिया। उसने अपना समय मैनेज करना सीखा, अपनी आंसर राइटिंग सुधारी और एक आखिरी कोशिश की। प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू कॉन्फिडेंट। फाइनल रिजल्ट का दिन आया। कांपते हाथों से राहुल ने वेबसाइट पर अपना रोल नंबर डाला और वह वहां था, रैंक 67। उसने कर दिखाया था। उसके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके माता पिता गर्व से रोए। वही लोग जिन्होंने कभी उस पर शक किया था, अब उसे राहुल सर बुलाते थे। उसे अपने ही जिले में पोस्टिंग मिली। राहुल नैनपुर लौटा, एक सपने देखने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में। उसने अपने गांव को बदल दिया। बेहतर स्कूल, लड़कियों के लिए नए शौचालय, हर बच्चे के लिए किताबें और हर किसान तक सरकारी योजनाएं पहुंची। राहुल ने सभी को दिखाया कि सपनों को पैसे की जरूरत नहीं होती, उन्हें दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। और अब राहुल गांव-गांव जाकर बच्चों को बताता है, एक सच्चा ऑफिसर वह नहीं होता जो सिर्फ कुर्सी पर बैठता है। एक सच्चा ऑफिसर वह होता है जो अपने सपनों को पूरा करता है और दूसरों के लिए रास्ता साफ करता है। याद रखें, आपका संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। हर गिरना एक नई शुरुआत है। बड़े सपने देखो, डटकर खड़े रहो और एक दिन आपकी कहानी भी दुनिया को प्रेरित करेगी।